नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। आज का क्लास झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के क्लास में बिरसा मुंडा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए उलिहातू, ऑप्शन बी तलडीहा, ऑप्शन सी नोवामुंडी, ऑप्शन डी सिल्ली। इसका सही आंसर होगा उलिहातू, ऑप्शन ए। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यह उलिहातू में हुआ था। और उलिहातू कहाँ है? तो यह खूंटी जिले में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उलिहातू में। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खूंटी। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में हुआ था। और उलिहातू कहाँ है? खूंटी में। यानी कि किस जिले में इनका जन्म हुआ? तो खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुगना मुंडा, ऑप्शन बी आनंद मुंडा, ऑप्शन सी भोगवा मुंडा, ऑप्शन डी बिरसाइत मुंडा। इसका सही आंसर होगा सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगना मुंडा। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, यानी कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 15 नवंबर 1875 ईस्वी, 1 नवंबर 1870 ईस्वी, 9 नवंबर 1865 ईस्वी, 15 नवंबर 1900 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलिहातू खूंटी में। तो इनका जन्म तिथि क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1875। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? जतरा मुंडा, जबरा मुंडा, गया मुंडा या दाऊद मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाऊद मुंडा। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे, यानी कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए आनंद पांडे, ऑप्शन बी सुगना मुंडा, ऑप्शन सी चुन्नी मांझी, ऑप्शन डी सिंह बुंगा। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद पांडे। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो ये लोग ईसाई धर्म को मानते थे और ईसाई धर्म की उपासना करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईसाई। ऑप्शन दिया हुआ था हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई। अगला पॉइंट है कि ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? तो ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा रखा गया था, जो कि इनके बचपन का नाम था। और बचपन में ही इनके परिवार ईसाई धर्म मतलब प्रवेश कर चुके थे ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम रख दिया गया था दाऊद मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद मुंडा। अगला सवाल है किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया? तो बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म अपने जन्म के 11 साल बाद, यानी कि 1875 में इनका जन्म हुआ और 1886 में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। तो 1886 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1886, 1886। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? तो बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा में पूरी की थी। चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? तो इनके धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। तो आनंद पांडे ने ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद पांडे। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा था? खेतीबाड़ी, लौह उद्योग, दुकानदार या बुनकर। तो बिरसा मुंडा का परिवार बुनकर जनजाति से आते थे, मतलब ये लोग बुनकर थे। और किस पेशे से जुड़े थे ये लोग? तो बुनकर। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की? तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसाइत पंथ।
अगला सवाल है कि छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो छात्र जीवन में ही बिरसा मुंडा चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से बचपन में ही जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाईबासा के भूमि आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। तो 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़े थे। और कोई पूछे कि जंगल आंदोलन में कहाँ के जंगल आंदोलन से बिरसा मुंडा जुड़े थे, तो चक्रधरपुर। जंगल आंदोलन बोलेगा तो चक्रधरपुर, और भूमि आंदोलन बोलेगा तो चाईबासा। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया। जमींदार, जंगल का देवता, सिंह बोंगा का दूत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिंह बोंगा का दूत। इनका कहना था कि सिंह बोंगा के दूत हैं, और खुद को इन्होंने क्या घोषित कर लिया, तो सिंह बोंगा का दूत। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा ने 1900 ईस्वी में कहाँ से बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से? चक्रधरपुर के जंगल से इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है कि किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया। तो 1895 में, जब इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ, बिरसा आंदोलन 1895 ईस्वी में, तभी इन्होंने सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। तो किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया, तो 1895 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था। तो 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल में रखा गया था। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना। तो बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान मृत्युंजय नाथ लाल ने माना था। किसने? मृत्युंजय लाल नाथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्युंजय लाल नाथ ने। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपये का इनाम रखा था। तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 रुपया। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन दिया हुआ है तिलका, चेरो, संथाल, उलगुलान। उलगुलान विद्रोह को ही बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलगुलान आंदोलन, जो कि 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलगुलान आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन कब किया गया। तो उलगुलान आंदोलन बोले या बिरसा आंदोलन बोले, इसका संचालन 1895 ईस्वी में किया गया था, जो 1900 तक चला। तो 1895 से 1900 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था, यानी कौन सा ऐसा जगह था जो कि इनके आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। डोमबारी पहाड़ी, चुटूपालू घाटी, सारंडा जंगल, या राजमहल पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमबारी पहाड़ी। बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था बिरसा मुंडा के आंदोलन का, यह डोमबारी पहाड़ी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमबारी पहाड़ी। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो बिरसा मुंडा को पहली बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया। तो पहली बार जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो ये 2 साल के लिए जेल में रहे थे, तो 2 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो पहली बार 1895 में, जो कि 2 साल तक रहे थे, और दूसरी बार इनको 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। कब? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 5 जनवरी 1900, 10 अप्रैल 1900, 9 जून 1900, 2 अक्टूबर 1900। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी, जब इन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था उसी समय। तो 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची जेल।
अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुई थी, रांची जेल में। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1900 ईस्वी में, तो इनको रांची जेल में रखा गया और वहीं हैजा के कारण इनकी मौत हो जाती है 9 जून 1900 ईस्वी को। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।